ये पोएम लिखी थी विलियम ब्लेक ने। विलियम ब्लेक का हमने डिटेल में इंट्रोडक्शन कल हमने देख लिया था, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये कौन है कि 4 स्टैंजास पोएम है, यानी इसके अंदर टोटल कितने हैं 4 स्टैंजास। इसका और इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे देखेंगे। दिस पोएम इज़ पब्लिश इन कलेक्शन ऑफ हिज सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। कल मैंने बताया था सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में बताया था, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस के बारे में भी, और ये उसकी सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस की कलेक्शन में पब्लिश हुई और कब पब्लिश हुई 1794 के अंदर। दिस पोएम इज़ 16 लाइन पोएम। टोटल लाइन इसके अंदर 16 लाइन्स हैं। Each four these lines are divided into 4 stanzas. Rhyming scheme of these stanzas is A B A B A A B B, which mean that the first line and second line rhyme same, and the third line and fourth line has same rhyming scheme. The theme present in this poem are anger, emotion and revenge. अब मैं बताऊंगी इसकी थोड़ी सी स्टोरी आपको, ये है क्या इस पोएम के अंदर। ये एक पोएम है अ पॉइजन ट्री, ठीक है। इसके अंदर ना बेसिकली दो केसेस पहले बताए गए हैं। एक तो पहले बताया गया फर्स्ट केस, जो स्पीकर होता है वो टॉक कर रहा होता है विद फ्रेंड, मतलब एक स्पीकर जो अपने दोस्त से नाराज़ होता है, फिर वो जब दोस्त से बात कर लेता है, ठीक है, फिर उसका क्या होता है एंगर जो है डिस्पेयर, एंगर क्या हो जाता है ख़त्म हो जाता है। सेकंड, जब वो उससे गुस्सा होता है अपने एनिमी बोलते हैं दुश्मन को, जब वो अपने दुश्मन के साथ गुस्सा होता है तो फिर वो क्या करता है, उसको बताता नहीं है कि उसके साथ गुस्सा है, वो अपने दिल में और माइंड में ये बात रखता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, उसका जो एंगर होता है ग्रो करता है डे बाई डे, अगेन एंड अगेन ये एंगर उसका ग्रो करता रहता है, मतलब वो एक्सप्रेस नहीं करता अपने एंगर को, ठीक है। इसलिए इस पॉइजन ट्री को कहा जाता है ट्री ऑफ एंगर भी कहा जाता है। इसके अंदर ना राइटर ने बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेशन यूज़ की, इमेजरी मतलब रियलिटी में ना कोई ऐसा ट्री नहीं होता, लेकिन वो इमेजिन करके ऐसे बोल रहा होता है कि जब वो अपने दोस्त से नाराज़ होता है तो फिर उस वक्त ना फिर वो अपने दोस्त से इजहार कर लेता है गुस्से का, फिर उसका गुस्सा खत्म हो जाता है। जब वो अपने दुश्मन से गुस्से का इजहार नहीं करता, फिर वो जो गुस्सा होता है उसके अंदर बढ़ता चला जाता है, फिर वो उस गुस्से को एक दरख्त की फॉर्म में वो ग्रो करता हुआ बताता है कि ये जो एंगर है ना ये एक ट्री है मेरे दिमाग के अंदर या दिल के अंदर, जो ये एंगर है उसके एनिमी के लिए। फिर वो कहता है डे बाय डे वो अपने यानी आंसुओं के ज़रिए, अपने रिवेंज की थीम के ज़रिए, यानी इस चीज़ के ज़रिए वो क्या कर रहा है, उस ट्री को ग्रो करवा रहा है, ठीक है, मतलब एंगर उसका रोज़ रोज़ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर फिर बेसिकली थीम जो पाई जाती है वो थीम होती है रिवेंज की, बदला लेना, ठीक है। राइटर बताता है कि डे बाय डे वो ट्री जो है ग्रो कर रहा है। फिर एक दिन क्या होता है कि वो ट्री पूरा ग्रो कर जाता है, अंटिल कि उसके ऊपर क्या हो जाता है एप्पल्स ग्रो होते हैं, वो एप्पल शाइन कर होते हैं। फिर वो कहता है फिर मेरा एनिमी रात के वक्त आता है उन एप्पल्स को चोरी करने के लिए, स्टोल करने के लिए। जब वो रात के वक्त आता है फिर वो उसे तो पता नहीं होता कि ये जो ट्री है जहरीला है, ठीक है ना। फिर जब वो उस ट्री में से फल तोड़ के खाता है, फिर सुबह जब वो कहता है मैं उठता हूँ देखता हूँ तो मेरा जो दुश्मन होता है एनिमी होता है वो मुंह के बल दरख्त के साथ गिरा हुआ होता है। इसका मतलब क्या है कि उससे तो नहीं पता होता कि ये जहरीला दरख्त है या इसका जहरीला सेब वगैरह है, फिर वो खा के मर जाता है। बस इसकी स्टोरी यही थी। तो ना पोएम के अंदर एक वर्ड यूज़ होता है फू, FOE, फू। द वर्ड फू मीन एनिमी, ठीक है। उसके बाद ये इसकी सारी स्टोरी थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसके अंदर फिर कुछ थीम्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे थीम ऑफ एंगर है, इमोशन है, रिवेंज है, ये मैंने पहले आपको बताया, ठीक है। इसके अंदर बस यही होगा, इसकी समरी भी यही होगी जो मैंने आपको स्टोरी बताई है, ठीक है बेटा। फिर ना इसके अंदर बस यही था कि स्पीकर जो है ना फेक स्माइल वगैरह करता रहता है ताकि ना उसके जो एनिमी है उसको पता ना चले कि वो उसके बारे में क्या क्या सोच रहा है, क्या सोचता रहता है वगैरह वगैरह, ठीक है। बस यही चीज़ें थी इसके अंदर। फिर इसके एंड में ना स्पीकर ना हमें एक मॉरल लेसन देता है। मॉरल लेसन एज़ यू नो क्या होता है, मॉरल लेसन के अंदर फिर ना वो कहता है कि हमें चाहिए कि हम अपने एंगर को कंट्रोल करें, ठीक है। एंगर को बढ़ने ना दें। अगर हम किसी के साथ अगर गुस्सा है भी सही तो हम इस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इजहार कर लें, ताकि ये चीज़ फ़ौरन ख़त्म ही हो जाए, जो बात यहाँ से शुरू हुई वहीं पे ही ख़त्म हो जाए, ना कि हमें उस बात को अपने दिल में रखें और वो अगेन एंड अगेन ग्रो करते जाए, बढ़ते जाए और मतलब जहर की सूरत में वो हमारे दिलो दिमाग में बैठ ही जाए। इस तरीके से ना रिलेशनशिप्स ख़त्म हो जाते हैं। बस यही बात, यही हमें एंड में स्पीकर ना मॉरल लेसन भी देता है।